Good morning, students. Myself Rohit Narayan Kale, and I am standing in front of you on behalf of NGPSP Gurukul English School Diagram. So today we are going to start up with the part number 3 English spoken, which is we already started before this. Before this lecture, I informed you about the 5 words we have to write down in your notebook, and instead of that 5 words, we have to make a sentence also of these 5 words. So today we are going to start up with this section the 5 words, because some our students are making such a confusion in their mind कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने बोला 5 वर्ड्स लिखना है, लेकिन वो कैसे लिखना है वो हमें नहीं आ रहा है. So here I am going to take one section for you कि आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है आपकी बुक में. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे येलो शेड्स में लिखे हुए 5 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं. नंबर 1 इज broken, number 2 is torn, 3rd one aromatic, 4th one stinky, and the 5th one is scary. तो हमने ये 5 वर्ड ले लिए हैं बच्चों. इन 5 वर्ड को मैंने आपको समझने के लिए बॉक्स भी बना के रखा हुआ है. लेट्स सी द बॉक्सेस आर देयर. देन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आसान होगा. तो सबसे पहले मैंने जो पहला वर्ड लिया है ब्रोकन. ब्रोकन का मतलब क्या होता है? लेट्स थिंक. ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ. मराठी में लिखा हुआ है टूटलेला. कोई चीज अगर टूट जाती है तो हम उसके लिए बोलते हैं ब्रोकन. सो मैं उसका अप्लाई मेरी डेली लाइफ में, मेरी सेंटेंस में मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बच्चों आपको लिख के दिया है. आई हैव गिवन वन एग्जांपल, यू हैव टू राइट डाउन द अनदर वन विद दिस हेल्प ऑफ सेंटेंस. ओके, दिस चेयर इज ब्रोकन. सो लिसन, आई यूज दैट ब्रोकन वर्ड हियर. Broken. The sentence meaning is this chair is broken means ये चेयर टूटी हुई है. means broken का इस्तेमाल मैंने मेरी डेली लाइफ में, निजी लाइफ में सेंटेंस में करके बताया. मैं मॉम को बोल सकता हूँ, मैं डैड के साथ में, मेहमानों के साथ में, या कहीं में भी कोई भी चीज अगर टूटी हुई दिखती है उसका हमें उल्लेख करना है, अपनी सेंटेंस में बोलना है. आई कैन यूज दैट वर्ड इन माय इंग्लिश. Mom, actually that jug is broken. Actually that plate is broken. Don't use that. Don't use. उसको use मत करो. वो use वाली चीज नहीं है. Okay, correct thing. Torn. Second one है torn. सर torn क्या होता है? T-O-R-N torn. यहाँ पे T-O-R-N torn दिया है. Torn का मतलब होता है फाट लेना, फटा हुआ. अब actually that jug is broken. Actually that plate is broken. Don't use that. Don't use. उसको use मत करो. वो use वाली चीज नहीं है. ओके, करेक्ट थी. टॉन. सेकंड वन है टॉन. सर टॉन क्या होता है? T-O-R-N टॉन. यहाँ पे T-O-R-N टॉन दिया है. टॉन का मतलब होता है फाट लेना, फटा हुआ. अब फटने वाली चीज होती है कपड़े में, क्लॉथ्स में, मटेरियल में. अगर हम देखेंगे कोई चीज टूटती है, टूटना अलग बात है, ब्रोकन, और फटना ये अलग बात है, उसका है कपड़े से रिलेटेड वर्ड है. तो यहाँ पे मैंने किया है, पेज के लिए भी आप ले सकते हो, कागज, बुक, कपड़ा, इसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो इस वर्ड का, टॉन का. मैंने जो एग्जांपल है टेक्स्ट बुक का दिया है कि दैट पेज वाज टॉर्न. मैंने देखा वो पेज फटा हुआ था. टॉर्न ईडी है, आप यहाँ पे देख सकते हो T-O-R-N-E-D. ईडी मींस मैंने पास्ट में इसका सेंटेंस का इस्तेमाल किया हुआ है, जो बहुत ही पहले ही घटना हो चुकी है, या मैंने जब किताब देखी थी उस टाइम पे मैं उसका ऑब्जर्व करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि दैट पेज वाज torn. मैं यहाँ पे that page was broken ये वर्ड इस्तेमाल हर चीज नहीं कर सकता, या हमको करना ही नहीं है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में आएगा. सो कोई चीज होगी जो मटेरियलिस्टिक है, मेटलिस्टिक है, उसके लिए हम लोग टूटलेला या ब्रोकन इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई कपड़ा है, पेज है, बुक है, कवर है, उसके लिए हम लोग torn ये इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट दो चीज और है हमारे पास. एक है एरोमेटिक मीन्स सुगंधी, जिसका सुगंध या हम लोग बोलते हैं ना कि जिसका स्मेल बहुत ही बढ़िया, उम्दा आता है. सो इस सुगंधी वर्ड के लिए है एरोमेटिक वर्ड हमको इस्तेमाल करना. हम लोग भगवान को अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती की सुगंध देंगे हम, आहा कितना अच्छा सुगंध है, तो उस सुगंध के लिए एरोमेटिक हम लोग बोल सकते हैं कि इंसेंस स्टिक्स आर टू मच एरोमेटिक, इट्स गुड. सो यहाँ पे मैंने लिया है दिस ऑयल इज एरोमेटिक. मैंने एरोमेटिक लिया है, लेकिन ये वर्ड किस चीज के लिए मैंने इस्तेमाल किया है? ऑयल के लिए.
यह जो स्मेल आ रहा है इस ऑयल से, ये बहुत ही एरोमेटिक है, सुगंधी है। लेकिन सुगंध के ऑपोजिट आता है दुर्गंध। दुर्गंध के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं? तब आ रहा है स्टिंकी। तो स्टिंकी को क्या बोलना है हमें? दुर्गंध, मतलब जो बदबूदार है। अभी इसके लिए तो हम लोग समझ लेंगे खुशबूदार के लिए एरोमेटिक बोल दिया, खुशबूदार है, बहुत खुशबूदार, मस्त है। लेकिन बदबूदार के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? स्टिंकी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे वर्ड दिया है योर शर्ट इज स्टिंकी। अब शर्ट स्टिंकी कैसे हो सकता है? पसीने से हो सकता है। जो डेली दिन भर में काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत। दुर्गंध के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं? तब आ रहा है स्टिंकी। तो स्टिंकी को क्या बोलना है हमें? दुर्गंध, मतलब जो बदबूदार है। अभी इसके लिए तो हम लोग समझ लेंगे खुशबूदार के लिए एरोमेटिक बोल दिया, खुशबूदार है, बहुत खुशबूदार, मस्त है। लेकिन बदबूदार के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? स्टिंकी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे वर्ड दिया है योर शर्ट इज स्टिंकी। अब शर्ट स्टिंकी कैसे हो सकता है? पसीने से हो सकता है। जो डेली दिन भर में काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत पसीना छूटता है। पसीने से कारण शर्ट में स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग के कारण वो जो शर्ट है वो बदबूदार हो जाता है। सो हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि योर शर्ट इज स्टिंकी। अब हमारा आज का सबसे लास्ट वाला वर्ड है वो है स्कैरी, SCARY। स्कैरी का मतलब है भीतिदायक। ये बहुत ही ऐसा है, डरावना है, डर लग रहा है मुझे, तो डर लगने वाली चीज के लिए मुझे स्कैरी वर्ड इस्तेमाल करना है। सेंटेंस को लेने के लिए मैंने लिया है दिस प्लेस। जिस प्लेस पे हम लोग विजिट करने गए, घूमने गए, दैट प्लेस लुक लाइक स्कैरी वर्ड। वो कैसा दिख रहा है? स्कैरी दिख रहा है। अरे ये प्लेस तो बहुत डरावनी लग रही है, जैसे सामसूम है, कोई भी नहीं है, कोई पशु, कोई आपको जानवर या इंसान कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बहुत डरावना लग रहा है, ये एरिया तो बहुत खतरनाक लग रहा है। सो खतरनाक के लिए वर्ड आएगा डेंजरस, लेकिन डरावने के लिए वर्ड आएगा स्कैरी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 5 वर्ड आज हमने कंप्लीट किए। जिस 5 वर्ड को आपको डेली करना है और उसका इस्तेमाल अपनी डेली टू डेली लाइफ में भी करना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इंग्लिश में बोलने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी और आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। आई होप कि यू आर अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू डू इन दिस होल मंथ। डेली टू डेली बेसिस पे आपको ये सेंटेंस लिखने बहुत आवश्यक है। चलो आज के सेंटेंस तो मैंने आपको दे ही दिए। आप इसको लिखते समय ये सेंटेंस को फिर से एक बार दूसरी, मतलब ये सेंटेंस मैंने दिया है उसको जोड़ते हुए दूसरा सेंटेंस आप लोकल से, टॉन से, एरोमेटिक से, स्टिंकी से और स्कैरी से आप कंप्लीट करेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और आपकी बुक्स जून में जैसे देखने को मिलेगी तो उसमें आपको मुझे वैरायटीज ऑफ सेंटेंस को देखने को देना है। चलो आज का सेक्शन यहीं पे खत्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, आई विल असिस्ट टू यू।